शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद गोमती आरती की शुरुआत होने जा रही है। जौनपुर में ही 2 दिनों के दौरे पर आए हुए अखिलेश यादव, लेकिन यहीं से सटे वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जिस तरह से दमखम दिखा रही है, उससे राजनीतिक मिजाज उत्तर प्रदेश का गर्म हो चला है। सियासी मुगले आजम भी कैसे उत्तर प्रदेश में हो चुका है शुरू, बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मंत्री जी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। पौड़ी से देहरादून लौट रहे थे धन सिंह रावत। हादसे में मंत्री धन सिंह रावत फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। धन सिंह रावत, जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पौड़ी से देहरादून लौट रहे थे। उसी समय एक हादसे का शिकार हो गई उनकी कार। जैसे और जानकारी आती है, इस खबर के बारे में आप तक पहुंचाएंगे। और अब उत्तर प्रदेश के सियासी मुगले आजम की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे यहां पर अलग अलग मुद्दे लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। चाहे जिन्ना हो, औरंगजेब हो, तमाम दूसरे और मुद्दे इस तरह से ऐड ऑन हो रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। इन सब के बीच 2 दिनों के महत्वपूर्ण दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए थे। लेकिन उनके काशी दौरे को लेकर अखिलेश यादव की ओर से ऐसी टिप्पणी कर दी गई, जिसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई और अखिलेश की सोच को औरंगजेब की सोच बता दिया। इन सब के बीच अब लाल रंग को लेकर अखिलेश यादव की ओर से नई व्याख्या की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि आखिर बीजेपी वाले बताएं उनके खून का रंग क्या है। रंग और टोपी को लेकर भी एक अलग तरह की महाभारत और सियासत उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी, जिसने विध्वंस किया था। इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। हर हर महादेव। अखिलेश यादव पर हमले की ये नई किस्त है। बीजेपी नेताओं के बयानों की लंबी फहरिस्त है। कोई अखिलेश को औरंगजेब की सोच का अगुवा बता रहा है, तो किसी को अखिलेश में औरंगजेब की आत्मा का वास नजर आ रहा है। तो अखिलेश जिन्ना प्रेम को लेकर पहले ही बीजेपी के निशाने पर है। अब इतिहास का एक और किरदार अखिलेश पर हमले का नया हथियार बन गया है। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी, सपा के मुखिया, प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी, जिसने विध्वंस किया था। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचा दिया था ना, उसी तरह से अखिलेश जी ने भी अपने पूरे परिवार को, चाचा ताऊ पिता को हाशिए पर पहुंचा दिया है। सत्ता के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो ये उनकी आत्मा बोल रही है। अब उनके भाग्य में ये शुभ काम तो है नहीं। गंगा का जल तो उनके भाग्य में है नहीं, टोटी का जल है। तो पहले जानते हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बोल दिया कि बैठे बैठे बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव ने यह कटाक्ष पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर किया। चुनावी माहौल में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। वाराणसी में पीएम मोदी के बयान का हवाला लिया। पूरी बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं
जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है, वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो है वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं, और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र किया। यहीं से बीजेपी नेताओं को विरोधियों पर हमले का नया किरदार मिल गया। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। साफ है कि यूपी की सियासत में जुबानी जंग बड़ी है। जिन्ना औरंगजेब से लेकर लाल टोपी तक पर लड़ाई छिड़ी है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। अखिलेश ने फिर पीएम मोदी के लाल टोपी वाले तंज पर जवाब दिया। बीजेपी नेताओं के खून के रंग पर सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? पिछले हफ्ते जब लाल टोपी वाला सियासी विवाद छाया था तो अखिलेश ने इसे बीजेपी नेताओं के डर का नतीजा बताया था। ये जो जन समर्थन उत्तर प्रदेश में जुट रहा है, जो सभाओं में लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी सब एक साथ समर्थन दे रहे हैं, इसी की वजह से भाषा भारतीय जनता पार्टी की बदली है। और लगातार चुनाव में वो भाषा बदलते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इससे भी खराब भाषा आपको सुनने को उत्तर प्रदेश से मिलेगी। अब औरंगजेब के बहाने अखिलेश यादव पर बीजेपी के हमले की नई कड़ी है। यूपी के चुनावी समर में प्रतीकों की ये लड़ाई बड़ी है। हर दल, हर नेता के अपने अपने दांव हैं। चुनावी जंग बड़ी है। ये यूपी का चुनाव है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और हिमांशु मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ पॉल साहा, दिल्ली आज तक। मैं जौनपुर में हूं, जहां पर अखिलेश यादव अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रोड शो और रैली के जरिए एक बड़ा संदेश पूर्वांचल में और जौनपुर की जनता को वो देना चाहते हैं। उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी प्रीति चौधरी ने। अखिलेश जी, विजय यात्रा पहले निकल गई है, चुनाव बाकी है। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए कि किसानों को विजय दिलानी है, नौजवानों के लिए विजय यात्रा इसलिए उन्हें काम, नौकरी, रोजगार का इंतजाम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं। अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ है। जो वादे किए थे वो जुमले नकले, जो इनके विज्ञापन है वो झूठे हैं, इनकी बातें झूठी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाना चाहती है, इनका सफाया चाहती है। अखिलेश जी, ये जन सैलाब जो आपके लिए उमड़ के आ रहा है, बीजेपी कहती है भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। नहीं, सॉरी, ये ठीक बात है कि जन समर्थन आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, और जन समर्थन और उत्साही मतदान कराता है। ये वो जनता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर करके कई जगह 60% वोट मिला है उन्हें।
56% वोट मिला है, 51% वोट मिला है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इतना भरोसा किया हो और वो झूठ के फूल निकले हों, वो अपने संकल्प पत्र को नहीं पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, उनके लिए क्या कानून लेकर के आए? जब 700 किसान की जान चली गई तब उन कानूनों को वापस किया। क्या कानून वापस होने से 700 किसानों की जान वापस हो जाएगी? इन्होंने 2 आयोजन किए। इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री दिया, इस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया, इस प्रदेश ने 2 बार बीजेपी की सरकार बनाई। क्या निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में? आज नौकरी रोजगार नहीं है। जो नौकरी निकलती है उसका विज्ञापन निकलता है, परीक्षा जब होती है तो परीक्षा निरस्त हो जाती है, पेपर लीक होता है। ये कैसी सरकार है? इसलिए जनता ने इस बार मन बनाया है कि योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। बीजेपी कहती है तेजस्वी के लिए भी ऐसी ही भीड़ उमड़ी थी। ये बीजेपी घबराहट में है और घबराहट की वजह से वो मुद्दे बदलना चाहती है। आज चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, कृष्णा पटेल जी हों, संजय चौहान जी हों, रामअचल राजभर जी हों, आज हर वर्ग के लोगों को भरोसा समाजवादी पार्टी पर है और इन सब को लेकर के सबकी भागीदारी हो और सबका सम्मान हो, यही समाज चाहता है। अखिलेश जी, आप 70 या 60 किलोमीटर दूर आपसे बनारस में प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बहुत ही ब्रांड दिव्य भव्य इनॉग्रेट किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो भी पूर्वांचल में है। आप जौनपुर में सभा पे सभा कर रहे हैं। क्या पूर्वांचल की लड़ाई अब योगी वर्सेस अखिलेश की जगह प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस अखिलेश हो गई है? उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा पे भरोसा किया, बहुमत दिया, यहाँ पर योगी सरकार बनी और जो योगी सरकार ने काम काज अपमानित हुए लोग, फेक इनकाउंटर्स में नंबर 1, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, माताएं इस प्रदेश में हैं। तो इसलिए ये प्रदेश की जनता नई सरकार चाहती है, चाहे योगी या मोदी जो भी। सवाल योगी और मोदी जी का नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार मिलेगी नहीं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन कैसे एक दूसरे पे टकरा रहे थे और अभी गुजरा है। ये दोनों डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन एक दूसरे को टकरा रहे हैं। इन्हें जवाब देना पड़ेगा भ्रष्टाचार का जो हुआ है, इन्हें जवाब देना पड़ेगा महंगाई का। आज कमाई आती है और महंगाई दुगनी है, बैंकें डूब रही हैं, सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे क्या है? अखिलेश जी, सफाई में आपने एक बयान दिया था, उस पे बेहतरीन बवाल हुआ है। आपने कहा था कि जो बनारस जाता है वो अपने अंत क्षणों में जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बनारस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, स्वाभाविक है, आप सब बात जानते हैं, बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। 2017 में आप और राहुल जी को यूपी के लड़कों की जगह प्रोजेक्ट किया गया था, आप बन गए हैं अभी RLD जयंत जी के साथ, उसमें लड़की की जगह है। प्रियंका जी अगर आना चाहे कांग्रेस को लेकर तो गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो अनुभव पार्टी को रहा है पिछले गठबंधनों से, अब उस तरह का कोई गठबंधन राष्ट्रीय पार्टी से नहीं करने जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो इन सब के बीच आपको बताते चले, अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पुराना मैजिक दोहराने की कोशिश कर रही है। जी हां, वही जादू जो 2017 में चला था, लेकिन 2022 के लिए भी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण 2 दिन का काशी दौरा, इन सब के बीच आपको बताते चले, एक तरफ अध्यात्म को लेकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया, तो काशी के विकास मॉडल को भी देश के सामने रखा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की, तो एक बहुत बड़ा संदेश काशी की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उनके सांसद हैं, उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था का आलोक और विकास की चमक, प्रधानमंत्री मोदी की सियासी साधना का यह संपूर्ण सार है।
यही वजह है कि पीएम मोदी ने 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर आस्था और विकास दोनों का शानदार संगम दिखाया है। वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने फूल चढ़ाए और फिर वाराणसी की उस विकास गाथा का जिक्र किया जो आज पूरे देश को दिशा दिखा रही है। जहां बीज होता है वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में सनातन संस्कारों की बात की, धर्म नगरी में नई शुरुआत की और कर्म के जरिए बदलाव की सौगात दी। सुंदरीकरण का काम हुआ है। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उनके राज्यों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की और विकास कार्यों को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को नसीहत दी। पीएम मोदी के साथ बैठक में यूपी, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एमपी, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शामिल रहे। विकास को लेकर ये पीएम मोदी की संकल्पना की ही झलक है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री सोमवार देर रात एक्शन में नजर आए। सीएम योगी के साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना किया। पीएम ने बनारस की गलियों में विकास कार्यों का जायजा लिया। रात के 1:15 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने कल से आज तक के बीच भक्ति और विकास का जो समागम पेश करने की कोशिश की, उसे आज उन्होंने एक बार मुखर होकर कहा भी। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं फिर निकल पड़ा था। अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है वो वाकई देखने योग्य बना है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी के संकल्प से वाराणसी में विकास को सिद्ध करके दिखाया गया है और इसी संकल्प के दम पर वो स्वराज के साथ सुराज लाने की बात कह रहे हैं। आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। उधर काशी में पीएम मोदी के इस दौरे को यूपी चुनावों में बेड़ा पार करने की कोशिश के लिहाज से भी देखा जा रहा है। लेकिन यह बात साफ है कि काशी कॉरिडोर के साथ पीएम मोदी ने वाराणसी को बदल देने की ऐसी सौगात दी है जो सियासत से कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐश्वर्या पालीवाल, समर श्रीवास्तव, हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। यूपी के सियासी घमासान के बीच लखीमपुर खीरी से आज बड़ी खबर सामने आई है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी और जिन आरोपियों के ऊपर इसके पहले गैर इरादतन की और जो तमाम दूसरी धाराएं लगाई गई थी उसको बदलने की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी गई। कोर्ट की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी है और अब उन तमाम लोगों पर हत्या के केस चलेंगे। ये हत्या थी या हादसा, ये आत्मरक्षा थी या किसानों को मारने की साजिश, ये सत्ता का गुरूर था या विरोधियों को कुचलने की जरूरत। जिन तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया, जिन तस्वीरों को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर एसआईटी रिपोर्ट की नई धाराओं ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूरी जांच अब हादसे की बजाय हत्या की ओर बढ़ रही है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर
जांच के बाद धाराएं बदली गई। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग के साथ गैर इरादतन हत्या की धाराएं हटाकर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। एसआईटी ने आईपीसी की धाराओं 279, 338, 304A को हटाकर 307, 326, 302, 34, 120B, 147, 148, 149, 3/25/30 लगाई है। आईपीसी की धारा 307 में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोषी को गंभीर चोटें आई हैं, तो सजा उम्र कैद तक जा सकती है। जबकि धारा 326 खतरनाक हथियार से हमले के इस्तेमाल जैसे आरोप में लगाई जाती है, जिसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 34 में एक ही मकसद को अंजाम देने में शामिल कई लोगों पर लगाई जाती है। 3/25/30 आर्म्स एक्ट यानी लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग के लिए लगाई जाती है। कोर्ट ने एसआईटी की नई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अर्जी को मंजूरी दे दी है, जिससे आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आशीष के पिता